हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, सकुशल होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे और लॉकडाउन का भी अच्छे से पालन कर रहे होंगे। जब हमारे स्कूल खुले थे, पहला पाठ जो सुभाषितानी था वो हम उस समय कर चुके हैं। आज हम दूसरा पाठ करते हैं। दूसरा पाठ है दुर्बुद्धि ही विनश्यति, अर्थात दुष्ट बुद्धि वालों का विनाश होता है या बुरी बुद्धि वालों का विनाश होता है। ये जो पाठ है ये पंचतंत्र नामक एक पुस्तक से लिया गया है। पंचतंत्र नामक जो पुस्तक है वो विष्णु शर्मा द्वारा विरचित है या लिखी गई है। तो आइए इसके बारे में हम करते हैं बात शुरू। इसका जो अनुवाद है वो हम पहले ही कर चुके हैं, अभ्यास भी हम पहले ही कर चुके हैं। ये जो वीडियो मैं आपको भेज रहा हूँ ये केवल इसलिए है ताकि आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ जाए और इसमें आपको कोई परेशानी ना रहे। और यदि कभी परीक्षा में इसे पूछ लिया जाए तो आप बड़ी आसानी से इसे कर सको। तो आइए फिर शुरू करते हैं। आपने जो मैं उच्चारण करूंगा शब्दों का उसे भी ध्यान से देखना है। अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नाम सरह। मगध देश में फूलोत्पल नाम का तालाब है। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। वहाँ पर संकट और विकट नाम के हंस रहते हैं। कम्बुग्रीव नामकः तयो मित्रम एकः कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नाम का उनका एक कछुआ मित्र भी वहाँ पर ही रहता था। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। एक बार मछुआरे वहाँ पर आए। मछुआरे मतलब कि जो मछली इत्यादि को पकड़ते हैं उन्हें मछुआरा कहा जाता है। ते अकथ्यन, वे कहते हैं, वयम श्वः मत्स्य कुर्मादिन मारिष्यामः। वयम मतलब हम सभी, श्वः मतलब आने वाला कल, हम सभी कल मछली और कछुए इत्यादि को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कुर्मा अवदत्, इसको सुनकर के कछुए ने कहा। किसको कहा? हंसों को। जो उसके मित्र हंस थे उनको उसने कहा, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। क्या तुमने मछुआरों की बात को सुना? अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं? हंसौ अवदताम, हंसों ने कहा, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, सुबह जो उचित होगा वो करेंगे। कुर्मः अवदत, कछुए ने कहा, मैवम, ऐसा नहीं है। तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम, कि जिससे मैं दूसरे तालाब जाऊं वैसा करो। हंसौ अवदताम, हंसों ने कहा, आवाम किम करवाब, हम दोनों क्या करें? कुर्मः अवदत, कछुए ने कहा, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं आप दोनों के साथ आकाश के रास्ते दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। हंसौ अवदताम, हंसों ने कहा, अत्र कः उपायः, इसका क्या उपाय है? कच्छपः वदति, कछुए ने कहा, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धारेताम, आप दोनों लकड़ी का एक डंडा चोंच में धारण करना। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि, मैं लकड़ी के डंडे के बीच में लटक कर तुम दोनों की उड़ने की ताकत के साथ आराम से जाऊंगा। हंसो अकथ्यताम, हंसों ने कहा, संभवति एषः उपायः, कि ये उपाय संभव है, किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते, पर इसमें एक हानि भी है। आवाभ्याम नियमानं त्वम् अवलोक्य जनाः किंचिदपि वदिष्यन्ति एव, हमारे द्वारा तुम्हें ले जाता हुआ देखकर लोग कुछ ना कुछ कहेंगे ही। यदि तुम उत्तरम दास्यसि तदा तब मरणम निश्चितम, यदि तुम उत्तर दोगे तो तुम्हारा मरण निश्चित है।
अतः त्वम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहाँ पर ही रुको। तत्श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, उसको सुनकर के क्रोध में आकर के कछुए ने कहा, किम अहम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं कहूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, इसीलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम दोनों करो। तो देखो कि भाई एक जो मगध नामक एक देश है, वहाँ पर फूलोत्पल नाम का एक तालाब था। वहाँ पर संकट और विकट नाम के हंस रहते थे। उनका एक दोस्त था, वो कछुआ था, नाम था कम्बुग्रीव, वो भी वहाँ पर ही रहता था। एक बार क्या होता है कि वहाँ पर कुछ मछुआरे आते हैं। वे आपस में बात कर रहे होते हैं कि कल हम इस तालाब में, जिस तालाब में वो रहते थे, फूलोत्पल नाम का जो तालाब था, वहाँ पर हम कल क्या करेंगे, मछली और कछुए इत्यादि को मारेंगे। इस बात को सुनकर वो कछुआ जो था वो अपने दोस्तों को कहता है कि क्या तुमने जो मछुआरे थे उनकी बात को सुना? अब मैं क्या करूं? हंसों ने कहा कि सुबह जो होगा वो हम करेंगे। तो कछुआ कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुम ऐसा उपाय करना जिससे मैं दूसरी जगह जा सकता हूँ। तो हंसों ने फिर से कहा कि भाई हम क्या कर सकते हैं? तो कछुआ कहता है कि मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से, जैसे तुम उड़ के जाते हो वैसे मैं भी तुम्हारे साथ आकाश मार्ग से ही जाना चाहता हूँ। फिर हंसों ने कहा कि इसका उपाय क्या है भाई? उसके बाद कछुआ कहता है कि तुम दोनों अपनी चोंच में लकड़ी का एक डंडा पकड़ लेना, और मैं क्या करूँगा, उस डंडे के बीच में उस डंडे को पकड़कर अपने मुंह से लटकते हुए उसमें बड़े आराम से चला जाऊंगा। तो हंस कहते हैं कि ये उपाय तो ठीक है, पर इसमें एक हानि भी है। जब हम तुम्हें ले जा रहे होंगे तो लोग कुछ ना कुछ कहेंगे ही, पर यदि तुमने उत्तर दिया तो तुम्हारा मरना निश्चित है, क्योंकि उत्तर देगा तो मुंह से, डंडे से उसका मुंह छूट जाएगा और वो गिर जाएगा। इसलिए वो उसको समझा रहे हैं कि यदि तुमने उत्तर दिया तो तुम्हारा मरना निश्चित है, इसलिए तुम यहीं पर रहो। पर उनकी बातों को सुनकर कछुए को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। वो कहता है कि मैं मूर्ख हूँ क्या, मैं उत्तर नहीं दूंगा, और तो और मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। इसलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम करो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एवं काष्ठदंडे लंबमानम कुर्मम पौरा अपश्यन, और लकड़ी के डंडे के बीच में लटके हुए कछुए को लोगों ने देखा। पश्चाद अधावनम अवदंच, पीछे दौड़ते हुए वे कहने लगे, हो महद आश्चर्यम, अरे ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ता है। कश्चिद वदति, किसी ने कहा, यद अयम कुर्मः कथम अपि निपतति तथा अत्रैव पकत्वा खादिष्यामि, कि यदि ये कछुआ कैसे भी गिर जाता है तब इसको यहाँ पर ही पकाकर खाएंगे। अपरह अवदत, किसी दूसरे ने कहा, सरस तीरे दग्धवा खादिष्यामि, कि नहीं, तालाब के किनारे जलाकर खाएंगे। अन्यम अकथ्यत, किसी अन्य ने कहा, घर ले जाकर खाएंगे। गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कुर्मः क्रुद्धः जातः, उनके उन वचनों को सुनकर के कछुए को क्रोध आ गया। मित्राभ्याम दत्तं वचनं विस्मृत्य स अवदत्, मित्रों को दिए हुए वचन को भूलकर उसने कहा, यूयं भस्म खादत, तुम सभी राख को खाओ। तत्क्षणमेव कुर्मः दंडात भूमौ पतितः, उसी क्षण कछुआ डंडे से जमीन पर गिर गया। पौरह स मारितः, और लोगों ने उसे मार दिया। अत एवं उक्तम, इसलिए ऐसा कहते हैं, सुहृदाम हित कामनाम वाक्यम यो न अभिनंदति स कुर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। सुहृदाम मतलब अच्छे हृदय वालों के, हमारे जो मित्र होते हैं वो अच्छे हृदय वाले होते हैं। हित कामनाम, हमारे हित चाहने वालों के। वाक्यम, वाक्यों को। यो न अभिनंदति, जो नहीं मानता। स कुर्म इव दुर्बुद्धि,
वो दुष्ट बुद्धि वाले कछुए की तरह काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति, लकड़ी से गिरकर नष्ट हो जाते हैं या लकड़ी से गिरकर उनका विनाश हो जाता है। मतलब कि जो अच्छे हृदय वालों के, हमारे दोस्तों के और हित चाहने वाले, हमारा भला चाहने वालों के वाक्यों को जो नहीं मानते, बातों को जो नहीं मानते, वो दुष्ट कछुए की तरह लकड़ी से गिरकर विनष्ट हो जाते हैं, उनका नाश हो जाता है। तो ये इसकी जो शिक्षा है कि हमें हमेशा दूसरों की, जो हमारी हित चाहते हैं, जो हमारा भला चाहते हैं, हमारे जो अच्छे मित्र होते हैं, हमें उनकी बातों को मानना चाहिए यदि वो बातें हमारे भले की हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे इसका अभ्यास है। वैसे हम इसका अभ्यास भी कर चुके हैं, पर फिर भी आप लोग एक बार इसे देख लें। पहला जो प्रश्न है हमारा वो है उच्चारणम कुरुत, कि उच्चारण करो। तो आपने बस उच्चारण करना है, ये लिखना नहीं है। पहला जो है वो है फूलोत्पलम, दूसरा है अवलंब्य पक्त्वा कम्बुग्रीवः आवाभ्याम भक्षिष्यामि उक्तवान हृदम सुहृदाम भवदभ्याम उड्डीयते भ्रष्टः। तो ये इसके उच्चारण हो गए। जो दूसरा प्रश्न है ये है एक पदेन उत्तरत, अर्थात एक पद में हमने इसका उत्तर देना है। कुर्मस्य किम नाम आसीत, कछुए का क्या नाम था? तो आपको पता है कि कम्बुग्रीव। सरस तीरे के आगच्छन, तालाब के किनारे कौन आए? तो मछुआरे। तो मछुआरों को क्या कहते हैं? धीवरः। कुर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, कछुआ जो था किस मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता था? आकाश के रास्ते से जाना चाहता था ना। तो आकाश मार्गेण लंबमानम कुर्मम दृष्टवा के अधावन, लटके हुए जो कछुआ था उसको देखकर कौन दौड़ने लगे? लोग दौड़ने लगे ना। तो लोगों को क्या कहा है इस पाठ में? पौराहा। आगे देखो कि भाई कह कम प्रति कथ्यति, किसने किसके प्रति कहा? पहला प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम हंसो कुर्म प्रति, ये तो इसमें दिया है। अब दूसरा करते हैं अहम भवदभ्यम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छति, ये किसने कहा था? ये कहा था कछुए ने हंसों को। तो कुर्मः हंसौ प्रति, अत्र कह उपायः, इसका क्या उपाय है? ये किसने कहा था? हंसों ने कहा था कछुए को ना। तो इसमें लिखना है हंसौ कूर्मम प्रति। अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किसने कहा था? कुर्मः हंसौ प्रति। यूयम भस्म खादत, तुम सभी भस्म खाओ। तो ये किसने कहा? ये कहा था कुर्मः पौराम प्रति। तो ये हमारा जो तीसरा प्रश्न है ये भी कंप्लीट हो गया। अब चौथा प्रश्न देख लेते हैं। मंजूषात क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत, मंजूषा से क्रियापदों को चुन करके वाक्यों को भरो। हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड्डीयते, अहम किंचित अपि न वदिष्यामि, यह हित कामनाम सुहृदाम वाक्यम न अभिनंदति, एकः कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवस्ति स्म, अहम आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम इच्छामि, वयम गृहं नीत्वा कुर्मं भक्षिष्यामः। तो ये हमारा चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। पांचवा प्रश्न जो है ये आपने पूरी लाइन में इसके उत्तर देने हैं। कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कहाँ जाना चाहता था? तो ये आप अपने पाठ के आधार पर दे सकते हैं और मैं आपको ये करवा भी चुका हूँ। तो ये हमारा जो पाठ है, इसके बाद जो छठा क्वेश्चन है ये करने लायक नहीं है, पर फिर भी जब स्कूल खुलेंगे तब हम इन दोनों को, छठे और सातवें को डिस्कस कर लेंगे। तो ये हमारा दूसरा पार्ट कंप्लीट होता है। तो आप सभी इससे अपनी नोटबुक में कर चुके होंगे। यदि किसी ने नहीं किया तो वो इसे अपनी नोटबुक में कर लें। बाकी आप सभी अपनी पढ़ाई अच्छे से जारी रखें और साथ में लॉकडाउन का पालन करें, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।